नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और RWBCIS यानी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित प्रशिक्षण में CSC VLE बंधुओं और भगिनियों का स्वागत है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के पहले भाग में हम PMFBY और RWBCIS योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई PMFBY एक व्यापक और प्रभावी फसल बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2016 में हुई। ये किसानों को अचानक आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश आदि से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए एक जरूरी बीमा योजना है। इस योजना को फरवरी 2020 में नया रूप दिया गया। योजना सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है और ये खरीफ 2020 मौसम से प्रभावी है। इस योजना में पूरे फसल चक्र मतलब बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद तक के लिए जोखिमों का कवरेज होता है। इस योजना के दायरे में व्यक्तिगत खेत के स्तर पर स्थानीय आपदाएं और फसल कटाई के बाद के नुकसान भी आते हैं। इस योजना में किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक या बागवानी फसल के लिए बीमा राशि का 5% प्रीमियम के रूप में देना होता है। ये योजनाएं खरीफ और रबी मौसम में होने वाली सभी मुख्य फसलों को अपने दायरे में लेती हैं, जैसे खाद्य फसलों के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का और चावल आदि, दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द आदि, तिलहन फसलों में तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों में कपास, गन्ना, सेब, आम, अंगूर, केला, संतरा, प्याज, आलू, टमाटर, मटर आदि। PMFBY और RWBCIS योजना के क्रियान्वयन में मुख्य स्टेक होल्डर्स होते हैं केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, CSC सेंटर, बैंक, डाकघर एवं पैक्स और इम्पैनल्ड बीमा कंपनियां। आइए जानते हैं योजना के क्रियान्वयन में स्टेक होल्डर्स की मुख्य भूमिका क्या होती है। राज्य सरकार फसलों को अधिसूचित करना, आवश्यक दस्तावेज को अधिसूचित करना, विभिन्न फसलों के लिए आयु स्तर तय करना, सभी फसलों के लिए नामांकन की कट ऑफ तिथियां तय करना, NCIP पोर्टल पर नोटिफिकेशन का डिजिटाइजेशन और गांव की मैपिंग करना, फसलों के लिए बीमित राशि तय करना, CCE करना और बीमा कंपनियों को फसल उपज के आंकड़े उपलब्ध कराना, भूमि रिकॉर्ड एकीकरण और विभिन्न फसलों के क्षतिपूर्ति स्तर तय करना। नामांकन एजेंसियों की बात करें तो योजना के तहत बैंक, डाकघर, CSC, VLE और बीमा मध्यस्थ द्वारा किसानों का नामांकन करना, पोर्टल पर किसानों से संबंधित जानकारी जैसे फसल एवं भूमि विवरण, बैंक खाता, बीमा व्यक्तिगत विवरण की रियल टाइम एंट्री करना, बीमा कंपनियों को समय पर प्रीमियम देना और योजना के प्रावधानों के बारे में किसानों को जागरूक कर उन्हें सही सलाह देना आदि। वहीं बीमा कंपनियों की भूमिका, किसानों को PMFBY योजना के प्रति जागरूक करना, बैंकों, डाकघरों, CSC, VLE को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना, किसानों की शिकायतों का निवारण करना, राज्य सरकार के साथ मिलकर स्थानीय आपदा का निरीक्षण करना, उपज के आंकड़ों से फसल नुकसान की गणना करना, फसल नुकसान के आंकड़ों के आधार पर दावा राशि की गणना करना, पात्र किसानों को फसल बीमा का क्लेम देना। इस योजना के लागू होने के मुख्य 7 चरण होते हैं। पहला, राज्य की ओर से निविदा और बोली प्रक्रिया जारी होती है। दूसरा, विभिन्न फसल संयोजन के लिए फसलों, जिलों, आयु, बीमा राशि की अधिसूचना और इसका डिजिटलीकरण NCIP पोर्टल पर किया जाता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। तीसरा,
PMFBY के लिए बीमा कंपनी द्वारा बैंकों, डाकघरों, राज्य सरकारों, CSC VLE को प्रशिक्षण दिया जाता है और जागरूकता अभियान चलाया जाता है। चौथा, CSC, बैंक, डाकघर, पैक्स द्वारा किसानों का नामांकन किया जाता है। पांचवा, राज्य और बीमा कंपनी द्वारा उपज अनुमान और हानि का आकलन किया जाता है। छठा, बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा दावों की गणना की जाती है। और सातवें चरण में पात्र किसानों को समय पर दावे का भुगतान किया जाता है। फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन विभिन्न माध्यमों जैसे कि बैंक, डाकघर और पैक्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स के VLE और बीमा मध्यस्थों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गैर ऋणी किसान अपनी फसल का नामांकन पोर्टल पर खुद भी कर सकते हैं। नामांकन के लिए मुख्य दस्तावेज हैं अपडेटेड आधार की कॉपी, जमीन के कागजात, किसान के बैंक अकाउंट के पासबुक का पहला पन्ना, एफिडेविट या स्वघोषित फॉर्म और मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। PMFBY के अंतर्गत आने वाली जोखिमें कई प्रकार की होती हैं। इनमें अधिसूचित क्षेत्र स्तर पर आई व्यापक आपदा जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है, असफल, बाधित बुआई या अंकुरण, मध्यावधि प्रतिकूलता जैसे बाढ़, सूखा या लंबी अवधि का शुष्क काल, स्थानीय आपदा जिसकी सूचना किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर देना जरूरी है, व्यक्तिगत खेत पर हुई स्थानीय आपदा जैसे भूस्खलन, ओले गिरना, प्राकृतिक आग, बादल फटना, बाढ़ आदि, फसल कटाई के बाद का नुकसान जिनमें चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश और ओले गिरना शामिल है। अब हम विभिन्न जोखिमों के तहत मिलने वाली कवरेज संबंधी नियम और शर्तों के बारे में जानते हैं। असफल, बाधित बुआई या अंकुरण, रबी। शर्त: असफल बुआई, लंबे समय तक सूखा या प्रतिकूल मौसमी जलवायु स्थितियां। नियम: अधिसूचित आयु में सामान्य बुवाई क्षेत्र का 75% से अधिक क्षेत्र प्रभावित होना चाहिए। बुवाई की शुरुआत से 30 दिन से लेकर और नामांकन कट ऑफ के बाद 15 दिनों के बाद ये नियम लागू होता है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। बीमित राशि का 25% भुगतान तत्काल कर दिया जाता है और पॉलिसी समाप्त कर दी जाती है। मध्यावधि प्रतिकूलता, दीर्घकालिक शुष्क मौसम, सूखा, बाढ़। फसल के नुकसान का अनुमान 50% होने की संभावना हो, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। बीमित राशि का लगभग 25% तत्काल प्रभाव से भुगतान किया जाता है। शेष दावा राशि को CCE के बाद अंतिम दावा निपटान पर समायोजित किया जाता है। स्थानीय आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, बाढ़, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, भूस्खलन, बादल फटना। बीमित किसान को जिला या ब्लॉक कृषि कार्यालय, बीमा कंपनी, बैंक आदि में संबंधित कृषि अधिकारी को 72 घंटे के साथ सूचना देनी होती है। फसल नुकसान का आकलन व्यक्तिगत खेत के आधार पर किया जाता है। फसल कटाई के बाद का नुकसान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बारिश। खेत में सूखने के लिए पड़ी कटी हुई फसलों का नुकसान हो, कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों के लिए सुरक्षा दी जाती है। बीमित किसान को जिला या ब्लॉक कृषि कार्यालय, बीमा कंपनी, बैंक आदि में संबंधित कृषि अधिकारी को 72 घंटे के साथ सूचना देनी होती है। फसलों के नुकसान की सूचना फसल बीमा ऐप, बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर और राज्य या जिला या ब्लॉक कृषि कार्यालय सहित संबंधित बैंक शाखाओं में दी जा सकती है। तो ये थी PMFBY और RWBCIS योजना के बारे में जानकारी। अगले वीडियो मॉड्यूल में हम फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में VLE की भूमिका के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।